उसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसको कहते हैं, समझें। तो कंडक्टर किसको कहते हैं ये बताए थे, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसको कहते हैं ये भी जानना है, ठीक है। The dielectric materials consists of large number of electric dipoles or molecules having non-zero value of dipole moment। सोचिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसको कहते हैं जिसमें बहुत से परमानेंट डाइपोल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होता है, यानी ज़ीरो नहीं होता है। एट नॉर्मल टेम्परेचर the dipoles remains in random orientation। डाइपोल्स रैंडम ओरिएंटेशन में रहते हैं, इस तरह के एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर दें। इस तरह डाइपोल्स रैंडम ओरिएंटेशन में होंगे, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को म्यूचुअली कैंसिल आउट कर देंगे। और एक मीडियम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देते हैं, पूरा मीडियम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सभी डाइपोल्स पर टॉर्क लगेगा, यानी व्हेन इलेक्ट्रिक field is applied on the dipoles,
they experience torque, उन पर टॉर्क लगता है और ये टॉर्क उनके झुकाव में चेंज लाने की कोशिश करता है। The torque try to change orientation of dipoles. The dipoles gets aligned along the applied field. सारे के सारे डाइपोल्स एक लाइन में सज जाते हैं। इस घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन कहते हैं। दिस फेनोमेना is called electrostatic polarization। ये बाहर से अप्लाइड फील्ड है जो इस जगह तब भी था जब यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था। अब जब डाइपोल्स लाइन में आ जाते हैं तो इनके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होता है। उस फील्ड को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फील्ड का अपोज करता है। The electric field due to dipoles opposite to applied field, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट। इस फील्ड को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये जो फील्ड है इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और इधर निगेटिव चार्ज, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फील्ड के स्ट्रेंथ को घटा देता है। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड के स्ट्रेंथ को कम कर देता है।
अब ये हो गया जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब का फील्ड, और जब डाइलेक्ट्रिक है तब का फील्ड। यानी ये फील्ड इन द एब्सेंस और ये है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड फील्ड इन द प्रेजेंस। तो जितना गुना फील्ड घट गया उस नंबर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स फील्ड गेट्स reduced is called constant। इसको कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना गुना फील्ड घट जाएगा, के का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है।